हेलो स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 10.2। ये भी बच्चों 10.2 चल रही है एक्सरसाइज हमारी। उसका कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है हमने? 6 क्वेश्चन। क्या बोला गया बच्चों? ध्यान से देखो स्टेटमेंट को। द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज 4। देखो बच्चों, ये सेम सम आपका फर्स्ट एंड सेकंड सम के मोस्टली सेम है। आपका अपने इस टाइप का सम बच्चों फर्स्ट एक्सरसाइज में भी किया हुआ है। ठीक है जी। अब क्या बोला गया उन्होंने? स्टेटमेंट को फर्स्ट ऑफ ऑल हम डायग्राम में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले बच्चों सर्कल चाहिए। सपोज ये हमारा एक सर्कल है। अब बनाता हूँ बच्चों, जस्ट वेट ए मिनट। सपोज दिस इज योर सर्कल। ये क्या हो गया बच्चों? सर्कल। एंड ये बच्चों इसका कौन सा पॉइंट है जी? सेंटर पॉइंट। उन्होंने क्या बोला है? द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए। बच्चों टेंजेंट किस पॉइंट से आ रही है? पॉइंट ए से। सपोज दिस इज पॉइंट ए। पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। जो ये पॉइंट ए है बच्चों, सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना है जी? उन्होंने बोल रखा है 5 सेंटीमीटर। सो स्टेटमेंट को ध्यान रखना बच्चों। बच्चे क्या गलती करते हैं? इसको 4 लेते हैं, इसको 5 लिख देते हैं। लेकिन स्टेटमेंट को उन्होंने साफ बोला है पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम दी सेंटर। जो पॉइंट ए है सेंटर से उसका बच्चों कितना डिस्टेंस है जी? 5 सेंटीमीटर। सो ये हमारा आ गया 5 सेंटीमीटर। ऑफ ए सर्कल इज 4। उसकी लेंथ कितनी है बच्चों? 4। मीन्स यहाँ से लेके बच्चों जहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है हमारा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से लेके बच्चों टेंजेंट हमारी कितनी है जी? 4 सेंटीमीटर की। सो दिस इज 4 सेंटीमीटर। क्लियर स्टूडेंट्स? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को आप कोई भी नेम ले लो बच्चे, इसको हम बी लिख देंगे। क्लियर है जी? सो ये बन गया कि ए पॉइंट से टेंजेंट कितनी है बच्चों? 4 सेंटीमीटर की। सेंटर से कितनी दूर है पॉइंट? 5 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है बच्चों? फाइंड दी रेडियस ऑफ ए सर्कल। हमें सर्कल का बच्चों रेडियस फाइंड करना है। मीन्स ये वाला पॉइंट हमें क्या करना है? फाइंड करना है जी। सो मीन्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ओ बी। हमें ओ बी को क्या करना है बच्चों? फाइंड करना है। देखो सम बच्चों ये आपका बहुत ईजी है जी। आपने पहले भी ये सम कर रखा है इस टाइप का। क्लियर है जी? सबसे पहले हमने स्टेटमेंट को डायग्राम में कन्वर्ट कर दिया। अब देखो बच्चों, सबसे पहले जितने भी सम में हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी यूज़ हुई है थ्योरम, कि आपको पहले ओ बी को परपेंडिकुलर शो करना पड़ेगा बच्चों किसके? ए बी के। वो तो आपने किया हुआ है बच्चों। देखो ओ बी इज क्या है हमारा बच्चों? रेडियस। ओ बी क्या है जी? रेडियस। एंड ओ बी इज क्या है बच्चों? परपेंडिकुलर टू किसके? ए बी के। ओ बी किसके परपेंडिकुलर है? ए बी के। रीजन बच्चों इसका सेम रहेगा जो हमने फर्स्ट थ्योरम में किया है। फर्स्ट थ्योरम के अकॉर्डिंग रेडियस एंड टेंजेंट आपस में क्या दोनों क्या होते हैं बच्चों? परपेंडिकुलर होते हैं। रेडियस एंड टेंजेंट्स क्या होते हैं जी? दोनों परपेंडिकुलर। विच मीन्स ओ बी किसके परपेंडिकुलर आ गया बच्चों? ए बी के। देयरफॉर हम लिख सकते हैं बच्चे यहाँ पे एंगल ओ बी ए इज ऑफ कितने का है जी? 90 का। ये वाला एंगल हमारा कितने का बन गया बच्चों? 90 का। देयरफॉर ये हमारा ट्रायंगल ओ बी बी। देयरफॉर ट्रायंगल ओ बी ए इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ओ बी ए हमारा क्या बन गया बच्चे? हमने प्रूव कर दिया राइट एंगल ट्रायंगल। देखो बच्चों, राइट एंगल ट्रायंगल पहले प्रूव करोगे फिर ही आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। क्लियर है जी? डायरेक्टली आप नहीं अप्लाई कर सकते। अब देखो हमने इसको राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव कर दिया। अब ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें कौन सी थ्योरम हम अप्लाई कर सकते हैं बच्चों? पाइथागोरस थ्योरम। सो हम लिख देंगे यहाँ पे बाय कौन सी थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है जी। पाइथागोरस थ्योरम के बच्चों अकॉर्डिंग क्या होता है जी? हमें पता है सबको, आपको एच स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। एच स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। एच क्या है बच्चों? हाइपोटेन्यूज। क्या नेम है उसका? देखो ट्रायंगल में साफ पता लग रहा है। ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है, ये क्या है बच्चों? बेस है। हाइपोटेन्यूज का क्या नेम है बच्चों? ओ ए। सो एच की जगह पे आप क्या लिख दो? प्लेस पे क्या लिख दो बच्चों? ओ ए स्क्वेयर। एंड परपेंडिकुलर का क्या नेम है बच्चों? ओ बी। यहाँ पे आप लिखो जी ओ बी स्क्वेयर। एंड बेस का क्या नेम है बच्चों? ए बी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ए बी स्क्वेयर। अब आप यहाँ पे वैल्यूज फिल कर दो बच्चों। ओ ए की वैल्यू हमारे पास है जी कितनी? 5। यहाँ पे आप लिख दो बच्चों 5 स्क्वेयर। क्लियर? 5 स्क्वेयर। एंड ओ बी की वैल्यू बच्चे हमने क्या करनी है जी? फाइंड करनी है।
इसे हम ऐसे लिख देंगे। ए बी की वैल्यू हमारे पास गिवन है जी, कितनी है, ए बी हमारे पास है बच्चों 4, यहाँ पे हमने 4 लिख दिया जी। अब देखो 5 का स्क्वायर रहेगा जी हमारा 25, ओ बी हमने क्या करना है बच्चों, फाइंड करना है, एंड 4 का स्क्वायर कितना रहेगा जी 16, 16 इस साइड प्लस उधर में क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस में चला जाएगा। सो 25 माइनस 16 इज इक्वल टू क्या बन गया बच्चों, ओ बी स्क्वायर। 25 से 16 माइनस किया कितना आ गया बच्चों हमारा 9 इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर। ये स्क्वायर है बच्चों, उधर क्या हो जाएगा जी, अंडर रूट में चला जाएगा, ठीक है जी। इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, ओ बी, एंड 9 का अंडर रूट क्या होता है बच्चों, सो ओ बी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 9 का अंडर रूट क्या रहेगा जी 3। सो ओ बी की वैल्यू क्या रहेगी बच्चों 3 सेंटीमीटर। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स, सम बच्चे इजी था, आपने इस टाइप के सम पहले भी सॉल्व कर रखा है जी, 3 सम आपने सॉल्व कर रखे हैं इस टाइप के, इजी था बच्चों। क्लियर है जी। लगेगी बच्चों आपकी पाइथागोरस थ्योरम, आपको डायरेक्टली डायग्राम में पता लग जाएगा कि यहाँ पे भाई पाइथागोरस थ्योरम लग रही है। लेकिन बच्चों पाइथागोरस थ्योरम लगाने से पहले आपको प्रूव करना पड़ेगा कि वो क्या है, हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल कैसे हमने प्रूव किया, सबसे पहले बच्चों हमने क्या किया जी, लिख दी पहले उन्हें, एक देखो डायग्राम को देख लो, एक पॉइंट ए था, ए हमारा सेंटर से दूर था जी 5 सेंटीमीटर, एंड टेंजेंट जो ए बी बन रही थी उसकी लेंथ कितनी थी जी 4। हमें फाइंड करना था रेडियस, ये ओ बी फाइंड करना था। हमें सबसे पहले बच्चे इसको राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करेंगे, उसके लिए हमें पता है कि ओ बी क्या है, रेडियस एट ए पॉइंट ऑफ कंटेक्ट, जहाँ पे बच्चों रेडियस एंड टेंजेंट दोनों आपस में मिलती हैं जी, वहाँ पे कितने का एंगल बनता है 90 का। वही हमने लिख दिया कि ओ बी किसके परपेंडिकुलर है, ए बी के, अकॉर्डिंग टू थ्योरम नंबर फर्स्ट। आप फुल भी लिख सकते हो बच्चों। देयरफॉर ओ बी ए हमारा कौन सा ट्रायंगल आ गया बच्चों, राइट एंगल ट्रायंगल आ गया। अब राइट एंगल ट्रायंगल हो तो कौन सी थ्योरम लगेगी, पाइथागोरस थ्योरम। वो क्या होती है बच्चों, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, दिस इज परपेंडिकुलर है क्या बच्चों, बेस। हमने वैल्यूज फिल की, सॉल्व किया, और ओ बी का बच्चों रेडियस का हमारा आंसर कितना आ गया जी 3 सेंटीमीटर। क्लियर स्टूडेंट्स, क्योंकि ओ बी हमारा रेडियस था। सो दिस इज द सम नंबर 6। आई होप आपको सम अच्छे से समझ लगा बच्चों। मैं ट्राई करता हूँ कि ऑलवेज स्टेप बाय स्टेप आपको डिटेल में बच्चों सम करवाया जाए, लेकिन फिर भी आपको किसी भी स्टेप में कोई दिक्कत है, आप फिर से करना चाहते हो तो बच्चों कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताना। और हमारा चैनल बच्चों लर्न विद लॉजिक बाय मनजोत सिंह को प्लीज़ सब्सक्राइब करना जी। आपको यहाँ पर बच्चों सभी चैप्टर्स के ईच एंड एवरी सम स्टेप बाय स्टेप मिलेंगे जी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।